बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ बोटियों वाले शामी कबाब। और इसमें देखें, जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसमें होती है माश की दाल, चटनी, चपाती। तो ये हमने आज बनाया है। देखिए, सबसे पहले हम कढ़ाई में चने की दाल को शामिल करेंगे, जिसको हमने धो के भिगो दिया था। और ये 2 कप चने की दाल है, जिसको हमने 1 घंटे पहले भिगोया था। तो वीवर्स, मैंने ये 2 कप चने की दाल ली है और इसमें हम डाल रहे हैं मीट 750 ग्राम। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मीट शामिल कर सकते हैं, चिकन का, बीफ का, मटन का। तो उसमें बोटियां जो हैं वो मैंने छोटी छोटी ली हैं, ये देखिए। और ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। और अब इसमें हम अपने मसालों को डालेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले एक बड़ी प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, शामिल कर रही हूँ। 1 पौती लहसुन है, जिसको मैंने छील के साफ़ सुथरा करके डाला है। और ये 1 अदरक अच्छा बड़ा टुकड़ा था, जिसको मैंने काट के शामिल कर दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा, भर के 1 चम्मच ज़ीरा है। ज़ीरा और काली मिर्च अच्छी डालनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने डाली है दालचीनी, और ये है लौंग और काली मिर्चें। इन गरम मसालों से ही इस बीफ शामी कबाब हो या मटन शामी कबाब हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, इसमें है बड़ी इलायची और सब्ज़ी इलायची। ये 20 से 25 दाने हैं साबुत लाल मिर्चों के। और ये तमाम मसालों के साथ अब हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया, और ये है 2 चम्मच। और इसके साथ ही हम डालेंगे सौंफ, वो भी है 2 चम्मच। ये इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, 1 चम्मच हल्दी है ये, और उसको हम पानी से घोल के डाल रहे हैं। इससे शामी कबाबों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करके घोल के डालेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मसालों में आप रद्दो-बदल कर सकते हैं, मसालों को आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने जो ये मसालों को इस क्वांटिटी के हिसाब से डाला है, ये बहुत अच्छे रहे मसाले। मसालों में बहुत अच्छा फ्लेवर आया इन कबाबों में। ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरीके से ये पक रहा है मसाला। और मैं इसको गोश्त के गलने और दाल के गलने तक ढक के पका रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, दाल और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और तमाम मसाले इसमें बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। और इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तमाम मसाले अच्छी तरह रच बस गए हैं। अब इन मसालों को मैं चॉपर में बिल्कुल नहीं पीस रही हूँ। अमूमन कबाबों को चॉपर में ही पीसा जाता है। मैं इसको हाथ से ही मैश करूँगी, मैशर से। ये देखिए, तमाम मसालों को मैं हाथ से मैश कर रही हूँ। इस तरीके से मैश करने में थोड़ी मेहनत तो दरकार होती है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाबों में। रेशेदार कबाब बनके तैयार होते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मसाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मैश हो चुका है। और
बहुत ही शानदार शामी कबाब बनके तैयार हुए। अब इसमें जो मैं मसाले शामिल कर रही हूँ उनमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और 2 अंडे हैं जो हम फेंट के डालेंगे और फिर हम इन कबाबों की टिक्कियाँ बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने सबसे पहले हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना मिक्स है डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे जो कि हम अच्छी तरह फेंट के डालेंगे और हम इन तमाम मसालों को इस मिक्सचर में अच्छी तरीके से मैश करेंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह मैश करेंगे कि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। अब ये देखिए व्यूअर्स, हम कबाबों की टिक्कियाँ बना रहे हैं और इन कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। ये इतने अच्छे रिश्तेदार बने हैं, अगर आपको पसंद हैं तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही जायकेदार शामी कबाब बनके तैयार हुए। ये देखें कितने अच्छे गोल्डन हमारे कबाब बेहतरीन तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए। और ये देखिए हमारी डिश बनके तैयार है। इसको हमने माश की दाल, चटनी और चपाती से सर्व किया। साथ में हमने इसके राइस भी रखे।